हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीरा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखें। गाइज, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपके डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाऊंगी। और इसमें जितने भी सेंटेंसेस हैं ये आपके डेली यूज़ पे बेस्ड है। और इसमें कल की तरह ही मैं 3 सेंटेंसेस दूंगी लास्ट में, जिसका आपको ट्रांसलेट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, आपको सोनू से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू टॉक विथ सोनू। ये बोल रही है अपने फ्रेंड को, आपको सोनू से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू टॉक विथ सोनू। यहाँ पे शुड का यूज किया गया, ये एक तरह से मोडाल है। और हम लोग मोडाल का यूज करते हैं मतलब जहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए हम लोग को सजेस्ट करना होता है एक तरह से। ये भी तो सजेस्ट ही ना कर रही है अपने फ्रेंड को कि तुमको यानी कि आपको सोनू से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू टॉक विथ सोनू। यहाँ पे ट्राई टू का यूज किया गया, कोशिश करना मतलब जहाँ पे हम किसी चीज़ को कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं यह काम करने की कोशिश करूँगी, आई विल ट्राई टू डू दिस वर्क। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ट्राई टू का यूज करते हैं। और शुड का भी तो पता ही है आपको, जहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हम लोग किसी को सजेस्ट करते हैं किसी बात पे। तो यू शुड ट्राई टू टॉक विथ सोनू, या हम खुद को भी सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे यह काम नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट डू दिस वर्क। या फिर तुम्हें अपने होमवर्क कंप्लीट करने चाहिए, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क। तो ये सजेस्ट करने वाली बात हर एक किसी के साथ अप्लाई हो सकती है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। वह तुम्हारा बात जरूर मानेगा, ही विल डेफिनेटली लिसन टू यू। ये बोल रही है वह तुम्हारा बात जरूर मानेगा। कौन? सोनू। सोनू भी यहाँ पे बोल सकते हैं, सोनू तुम्हारा बात जरूर मानेगा। लेकिन हर एक बार नाम को यूज करना अच्छा नहीं होता है, तो आप वहाँ पे ही सीट जो भी रहता है, अगर मेल में हो तो मेल का नाम, फीमेल में हो तो फीमेल का, जो भी होता है तो वो आप यूज कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि बार बार नाम लेना अच्छा नहीं लगता है। वह तुम्हारा बात जरूर मानेगा, ही विल डेफिनेटली लिसन टू यू। ही विल डेफिनेटली लिसन टू यू। लिसन टू यू कहने का मतलब है तुम्हारा बात मानेगा, तुम्हारा बात सुनेगा। सुनेगा यानी कि मानेगा, तो यही चीज़ें यहाँ पे बोला गया, ही विल डेफिनेटली लिसन टू यू। और यहाँ पे विल का यूज किया गया, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आप शैल या विल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं तो आपको V1 का ही यूज करना है। और डेफिनेटली का मतलब तो जरूर या निश्चित रूप से होता है। जरूर जैसे बोलते हैं जरूर या फिर निश्चित रूप से, तो यहाँ पे डेफिनेटली यूज करते हैं। आखिरकार वह तुम्हारा बचपन का दोस्त है। आफ्टर ऑल ही इज योर चाइल्डहुड फ्रेंड। आखिरकार, आखिरकार का हम लोग बोलते हैं आफ्टर ऑल। आखिरकार वह तुम्हारा बचपन का दोस्त है। आफ्टर ऑल ही इज योर चाइल्डहुड फ्रेंड। चाइल्डहुड फ्रेंड जो हम लोग का बचपन से एक दोस्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं, चाइल्डहुड मतलब बचपन होता है ना, तो फ्रेंड चाइल्डहुड फ्रेंड। जब तुम इतना दबाव डाल रही हो तो मैं उससे ज़रूर बात करूँगा। ये उसका दोस्त है जो रिप्लाई कर रहा है, अब बोल रहा है जब तुम इतना दबाव डाल रही हो मैं उससे ज़रूर बात करूँगा। वेन यू आर पुटिंग सो मच प्रेशर, वेन यू आर पुटिंग सो मच प्रेशर आई विल डेफिनेटली टॉक टू हिम। जैसे कि यहाँ पे दो टेंसेस का यूज हुआ है। जब तुम इतना दबाव डाल रही हो, रही हो यानी कि कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो काम कंटिन्यूअस होते रहता है उस टाइम लोग कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब यानी V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है? इज, एम और आर। तो यहाँ पे जब भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं तो हमेशा वर्ब फोर का यूज करते हैं। और एक और है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो है एक, लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है आई विल डेफिनेटली टॉक टू हिम, तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट।
सोनू तुमसे ज़्यादा दिनों तक नाराज़ नहीं रह सकता है। जब हमारा बचपन का दोस्त हो या हमारा जो डियर हो, हमारा हमारा कोई प्रिय आदमी होता है, यानी कि जिसको हम बहुत मानते हैं या फिर वो हमें बहुत मानता हो, तो ये ऐसा होता ही है, कन्फर्म होता है ऐसा कि वो हमसे ज़्यादा दिन तक उदास नहीं रह सकते हैं या हम उनसे ज़्यादा दिन तक उदास नहीं रह सकते। तो ये बोल रही है सोनू तुमसे ज़्यादा दिनों तक नाराज़ नहीं रह सकता। सोनू कैन नॉट बी एंग्री विथ यू फॉर लॉन्ग। सोनू कैन नॉट बी एंग्री विथ यू फॉर लॉन्ग। यहाँ पे रहने की बात की जा रही है, गुस्सा रहने की, इसलिए बी का यूज हुआ है। सोनू कैन नॉट बी, कैन नॉट को आप कांट भी पढ़ सकते, ये मैं बताई हूँ। सोनू कांट बी एंग्री विथ यू फॉर लॉन्ग। फॉर लॉन्ग कहने का मतलब है ज़्यादा दिनों तक। फॉर लॉन्ग टाइम भी ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन अगर फॉर लॉन्ग भी बोलते हैं तो वो भी चलेगा, इसलिए आपको दोनों में से कोई भी बोलिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सोनू कैन नॉट बी एंग्री विथ यू फॉर लॉन्ग। बाहर सब कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये अपने फ्रेंड को बोल रही है, बाहर सब कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। सब कोई का मतलब एवरीवन तो मतलब होता ही है, लेकिन सभी को इंक्लूड करते हैं उसमें, लेकिन इसे सिंगुलर माना जाता है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया, इज। एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, यानी कि बाहर सब कोई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। और तुम्हारे कहानी का भी जो तुम उन लोगों को सुनाने वाले हो, जैसे हमारे पास भी होता है या हमारे आसपास भी होता है ना, कि कुछ हम किसी को बात बताने वाले होते हैं तो हमारा सब एकदम बहुत वेट करते हैं कि कब आएगा, कब बोलेगा। तो इस तरह से इसके साथ भी हो रहा है, बोल रहा है और तुम्हारे कहानी का भी जो तुम उन लोगों को सुनाने वाले हो। एंड ऑल्सो ऑफ योर स्टोरी, एंड ऑल्सो ऑफ योर स्टोरी विच यू आर गोइंग टू टेल दोज पीपल, एंड विच यू आर गोइंग टू टेल दोज पीपल, यानी कि बोल रही है और तुम्हारे कहानी का भी जो तुम उन लोगों को सुनाने वाले हो। एंड ऑल्सो ऑफ योर स्टोरी विच यू आर गोइंग टू टेल दोज पीपल। गोइंग टू का यूज किया गया, यानी कि कहानी सुनाने जा रहे हैं, अभी बस सुन, जैसे होता है ना अबाउट टू का भी यूज होता है, बस अभी स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि अभी मैच स्टार्ट होने ही वाला है, द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो यहाँ पे सुनाने जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे गोइंग टू का यूज हुआ है। एंड सुनाने वाला है या सुनाने जा रहा है, एक ही सेंस निकलता है, इसलिए यहाँ गोइंग टू का यूज हुआ है। एंड ऑल्सो ऑफ योर स्टोरी विच यू आर गोइंग टू टेल दोज पीपल। यह सब तुमने पहले से तय किया था ना, है ना। ये गुस्से से बोल रहा है, मतलब अपने दोस्त को, कि यह सब तुमने पहले से ही तय किया था, है ना। दिस वॉज ऑल सेट इन एडवांस डिडंट यू। दिस वॉज ऑल सेट इन एडवांस डिडंट यू, यानी कि यह सब तुमने पहले ही सेट किया था ना, यानी कि पहले ही सब जो फिक्स कर लेते हैं ये चीज़ इस टाइम में करना, ये सब वगैरह, तो हम यही हो रहा है। दिस वाज ऑल पहले ही तय किया था, है ना, ये बोल रहा है। दिस वाज ऑल यू सेट इन एडवांस डिडंट यू। मुझे मनाने के लिए तुमने बॉस को क्यों भेजा। ये गुस्से में था, तो इसकी जो फ्रेंड है वो बॉस को भेज देती है बोल मनाने के लिए। तो यही बोल रहा है, मुझे मनाने के लिए तुमने बॉस को क्यों भेजा। वाई डिड यू सेंड द बॉस टू परसुएड मी। वाई डिड यू सेंड द बॉस टू परसुएड मी। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नहीं यूज होगा। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना, लेकिन जो इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, यानी कि V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो आपको WS फैमिली को पहले लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे यही चीज़ हो गया है कि वाई डिड यू सेंड द बॉस, वाई डिड यू सेंड द बॉस टू परसुएड मी। परसुएड का मतलब होता है मनाना। अगर कोई नाराज़ हो या फिर कोई आपकी बातें ना मान रहा हो, बातों को इनकार कर रहा हो, तो हम लोग जैसे मान लीजिए पिकनिक में जाते हैं तो अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ता है कभी कभी, दैट टाइम हम परसुएड का यूज कर सकते हैं। तो वाई डिड यू सेंड द बॉस टू परसुएड मी। हमारी बात पहले हुई थी, है ना। वी टॉक्ड बिफोर डिडंट वी।
वी टॉक्ड बिफोर, डिडंट वी टॉक्ड बिफोर, डिडंट वी। जहाँ पे है ना करके लास्ट में बातें आती है, वहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है इसमें, उसी से हम लोग नेगेटिव टाइप से एक सेंटेंस बनाते हैं, डिडंट वी। या फिर अगर डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रहता तो डोंट वी बनाते। हमारी बात हुई थी लेकिन अच्छे से नहीं, वी टॉक्ड बट नॉट वेल। यानी कि एक तरह से बोलते हैं ना, हम लोग बात किए थे लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। वी टॉक्ड बट नॉट वेल, हमारी बात हुई थी लेकिन अच्छे से नहीं, वी टॉक्ड बट नॉट वेल। यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज हुआ है, जिसमें क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद V2 का यूज हुआ है, यानी कि टॉक का V2 टॉक्ड। वी टॉक्ड बट नॉट वेल, नॉट वेल कहने का मतलब है अच्छी तरीके से नहीं या अच्छे से नहीं। क्योंकि तुम उस समय नशे में थे, बिकॉज यू वर ड्रंक एट दैट टाइम। ड्रंक मतलब होता है नशे में, और ड्रंक V2 V3 भी होता है। लेकिन जो मेनली ड्रंक का मतलब होता है, ड्रंक या फिर ड्रंक्ड, वो हमारा जो नशे में रहते हैं हम लोग किसी चीज़ को अल्कोहलिक यूज करने से, अल्कोहल का, दैट टाइम हम लोग ड्रंक का यूज करते हैं। बिकॉज यू वर ड्रंक एट दैट टाइम। और तुम बिना सोचे समझे सब कुछ बोल रहे थे, एंड यू वर सेइंग एवरीथिंग विदाउट थिंकिंग। और तुम बिना सोचे समझे सब कुछ बोल रहे थे, एंड यू वर सेइंग एवरीथिंग विदाउट थिंकिंग। बोलते हैं ना बिना सोचे समझे बोल रहा है, तो बिना सोचे समझे के लिए क्या, विदाउट थिंकिंग यूज करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है गाइज। प्रेजेंट गलती से बोला गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। और जो वाज वर्ब यूज होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर आप जब भी यूज करते हैं वहाँ पे बिफोर का यूज करना होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है एंड यू वर सेइंग एवरीथिंग विदाउट थिंकिंग। जो काम पास्ट में चल रहा होता है तो उसके बारे में हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग वाज वर्ब का यूज करते हैं। चलो बैठकर अच्छे से बात करते हैं, लेट्स सिट एंड टॉक वेल। चलो बैठकर अच्छे से बात करते हैं, ये बोल रही है सिंपल टेंस में बोल रही है, चलो बैठकर अच्छे से बात करते हैं। और सिंपल टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बोल रही है चलो बैठकर बातें करते हैं, यानी कि चलो बैठकर अच्छे से बात करते हैं, लेट्स सिट एंड टॉक वेल। मुझे अपने परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते निभाना है, आई वॉन्ट टू मेंटेन रिलेशनशिप्स विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये बोल रहा है मुझे अपने परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते निभाना है, आई वॉन्ट टू मेंटेन रिलेशनशिप्स विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। जब रिश्ते निभाने का मतलब क्या होता है, मेंटेन करना, यानी कि उनकी बातों को मानना या फिर जो भी हम बोले उनके साथ रहना। तो यही बोल रहे हैं, निभाने का मतलब होता है मेंटेन। मुझे अपने परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते निभाना है, आई वॉन्ट टू मेंटेन रिलेशनशिप्स विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। यहाँ पे सिंपल टेंस का यूज किया गया और वांट टू का यूज किया गया, यानी कि जहाँ पे हम बताएं कि जहाँ पे हम कोई चीज़ करना चाहते हैं दैट टाइम हम लोग वांट टू का यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है आई वांट टू मेंटेन रिलेशनशिप्स विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं उन लोगों से दूर नहीं जाना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू गो अवे फ्रॉम दोज पीपल। मैं उन लोगों से दूर नहीं जाना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू गो अवे फ्रॉम दोज पीपल। वांट टू का फिर से यूज हुआ है और सिंपल टेंस का। और सिंपल टेंस का जो नेगेटिव में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब भी डू नॉट या डज नॉट यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस आप बनाते हैं दैट टाइम आपको हमेशा V1 का ही यूज करना होता है। और गो अवे का मतलब होता है दूर जाना, और या फिर उनसे दूर जाना या फिर उनके पास ना रहना। तो आई डोंट वांट टू गो अवे फ्रॉम दोज पीपल। दोज पीपल कहने का मतलब यहाँ पे
फैमिली और फ्रेंड्स। तो आई डोंट वांट टू गो अवे फ्रॉम दोज पीपल। हम लोग अपने साथ माँ पापा को भी यूएसए की बात कर रही है, ले जाएंगे। वी विल ऑल्सो टेक आवर पेरेंट्स विथ अस टू यूएसए। वी विल ऑल्सो टेक आवर पेरेंट्स विथ अस टू यूएसए। हम लोग अपने साथ भी माँ पापा को यूएसए ले जाएंगे, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर का जो बात होता है दैट टाइम हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं, और इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे गाइज मैं हमेशा इसलिए बताती हूँ टेंसेस, क्योंकि आपको याद हो जाए और किसी तरह से रटना ना पड़े। और गाइज आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत कर रहे हैं आप लोग मुझे सपोर्ट, और सपोर्ट करते रहिए। और प्लस जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिए और लास्ट तक ज़रूर देखिए। और जहाँ पे भी मौका मिलता है आप अपने इंग्लिश को निखारिए, यानी कि बोलिए, ताकि आपका जो बोलने का एक्सपीरियंस होगा वो हाई होगा और आपका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। यह उन लोगों के लिए इतना आसान नहीं है जितना हम लोगों के लिए है। इट इज़ नॉट एज ईजी फॉर देम एज इट इज़ फॉर अस। इट इज़ नॉट एज ईजी फॉर देम एज इट इज़ फॉर अस, यानी कि यह उन लोगों के लिए इतना आसान नहीं है जितना हम लोगों के लिए है। इट इज़ नॉट एज ईजी फॉर देम एज इट इज़ फॉर अस। हम माँ से बात करेंगे, वह ज़रूर मानेगी। हम कहने का मतलब है यहाँ पे कभी कभी हम सिंगुलर के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ प्लूरल यानी कि दो, एक से बढ़कर दो के लिए बात करते हैं, या फिर दो से अधिक के लिए, तो हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं वी विल टॉक टू मदर, सी विल डेफिनेटली एग्री। यहाँ पे भी फ्यूचर की ही बात की जा रही है। तो वी विल टॉक टू मदर यानी कि हम माँ से बात करेंगे, वह ज़रूर मानेगी। सी विल डेफिनेटली एग्री, यहाँ मानने का मतलब है अगर किसी को मानने की बात होती है, जैसे मैं तुम्हारी बात मानूंगी, आई विल एग्री विथ यू, तो ऐसे हम बोलते हैं ना, आई विल एग्री टू योर पॉइंट, तो ऐसे हम बोलते हैं। तो एग्री होता है यूज, जहाँ पे हम किसी चीज़ को सहमत होते हैं किसी बात से, तो एग्री का यूज करते हैं। तो वी विल टॉक टू मदर, सी विल डेफिनेटली एग्री। माँ नहीं मानेगी क्योंकि मैं माँ को तुमसे बेहतर जानता हूँ। मदर विल नॉट एग्री बिकॉज आई नो मदर बेटर देन यू। यहाँ पे बोल रहा है जो बेटा रहेगा वो तो ज़्यादा ही ना मानेगा किसी और से, तो ये बोल रहा है अपनी दोस्त को माँ नहीं मानेगी। मदर विल नॉट एग्री बिकॉज मैं माँ को तुमसे बेहतर जानता हूँ। बेहतर मतलब अच्छे तरीके से। बिकॉज आई नो मदर बेटर देन यू। मदर विल नॉट एग्री बिकॉज आई नो बेटर देन यू। गाइज यहाँ पे वीडियो आज का सेंटेंसेस एंड होता है, लेकिन मैं कल जो सेंटेंसेस बताई थी उसका आज ट्रांसलेशन बताऊंगी, और आप लोग मिलाइए कि आप लोग कहाँ कहाँ गलती किए थे। और साथ ही साथ अगर जहाँ पे भी आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और देख रहे हैं कि एक दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने इंग्लिश को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, वो लोग ऐसा ही प्रैक्टिस करते रहें। और चलिए आज का सेंटेंस ख़त्म होता है और कल का सेंटेंसेस बताती हूँ। तो पहला सेंटेंस क्या था, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। ऐसा बोलते हैं ना, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, बहुत दिनों बाद मिलते हैं, दैट टाइम आई एम ग्लैड टू मीट यू। आई एम ग्लैड टू मीट यू। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आई शुडंट हैव ट्रीटेड यू लाइक दिस। आई शुडंट हैव ट्रीटेड यू लाइक दिस। यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है, इसलिए शुड हैव के साथ हमेशा वर्ब 3 का यूज होता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है इसलिए शुडंट हैव का यूज किया गया। यहाँ शुड नॉट हैव भी ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है आई शुडंट हैव ट्रीटेड यू लाइक दिस। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। तो चलिए आज का सेंटेंस ये है, और आप लोग मिलाइए कि आप लोग गलती कहाँ किए हैं और मुझे बताइए। और ट्राई कीजिए कि सब कोई कमेंट करे, कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट कीजिए क्वेश्चंस को, क्योंकि इससे आपका प्रैक्टिस होगा। तो आज का क्वेश्चन है तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो। इसका आप ट्रांसलेट कीजिए मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। ये सेकेंड है। और तीसरा है मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। तो ऑल द बेस्ट आप लोग को गाइस कि आप लोग ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपने कैसे सेंटेंसेस को, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्रांसलेट करके मुझे
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड जहाँ पे भी मौका मिले मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू।